Welcome everyone. Welcome to the wake up call. India's first morning mastermind session. तो माय नेम इज सागर और आज एक बहुत ही अच्छा टॉपिक लेके आया हूँ मैं। टॉपिक है पेरेंट्स वर्सेस पैशन। कि पेरेंट्स की बात सुने या पैशन को फॉलो करें। बहुत बड़ा कंफ्यूजन। पेरेंट्स समझ नहीं पाते हम क्या कर रहे हैं, राइट। बट उससे पहले मैं पूछना चाहूंगा, आप समझ पा रहे हो आप क्या कर रहे हो, राइट। हमें पता होना चाहिए कि हम क्या कर रहे हैं, राइट। जैसे पेरेंट्स के पॉइंट ऑफ व्यू से देखूं तो वो भी सही है, एक हिसाब से देखे तो ठीक है, क्योंकि उनके टाइम में देखो तो उन लोगों ने एक्चुअल में तकलीफ क्या होती है वो देखी है लाइफ। राइट, हमारे पास तो सब कुछ है, बहुत है, मतलब जितना चाहिए उससे भी ज्यादा है, राइट। बट उन्होंने बहुत सारा फेस किया है, ठीक है। इसीलिए वो चाहते हैं कि वो सिक्योरिटी में ज्यादा बिलीव करते हैं उस टाइम पे, मतलब जब वो छोटे थे तुम्हारे जैसे, ठीक है। तब उस टाइम पे मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज क्या थी? सिक्योरिटी। ग्रोथ तो कुछ होती ही नहीं थी, ठीक है, क्योंकि खाने को मिल जाए 2 टाइम वो भी बहुत था, राइट। तो उनके लिए सिक्योरिटी बहुत मैटर करती थी। तो सिक्योरिटी जो वर्ड है, जो सिचुएशन है, वो उनके माइंड में एकदम फिट हो चुकी। उनको सिक्योरिटी ही चाहिए थी उस टाइम पे, ठीक है, क्योंकि सिक्योरिटी मेन प्रायोरिटी थी जब, ठीक है। बट अभी क्या है? अभी ग्रोथ मेन प्रायोरिटी है, ठीक है। जो ग्रो नहीं कर रहा वो फंस जाएगा फ्यूचर। उस टाइम पे क्या था? जो सिक्योर नहीं है वो फंसता है, और वो फंस भी गए थे जो सिक्योर नहीं थे, राइट। बट आज के टाइम में क्या है कि जो ग्रोथ है वो इम्पोर्टेंट है सिक्योरिटी से ज्यादा, ठीक है। क्योंकि जो सिक्योरिटी है वो उतना फुलफिल नहीं कर पाएगी हमारी लाइफ को अब, जो पहले करती थी, आज से 20-25 साल पहले, राइट। तो उनका पॉइंट ऑफ व्यू भी सही है, ठीक है। और पेरेंट्स हमेशा गलत भी नहीं होते, ठीक है, और हमेशा सही भी नहीं होते, राइट। तो ये समझ के हमें चलना, राइट। और बच्चों के पॉइंट ऑफ व्यू से देखे तो ठीक है, उनका माइंड में क्लियर तो है कि ठीक है ग्रोथ इम्पोर्टेंट है, ठीक है। बट उनको पता ही नहीं हम क्या कर रहे हैं, ठीक है, क्या करना है, क्योंकि एक्चुअल में कोई एक्सपीरियंस तो है नहीं अभी हमें लाइफ, ठीक है। तो हमें कोई गाइडेंस चाहिए ही चाहिए, ठीक है। हम अकेले कुछ नहीं कर सकते। 2025 में तो कोई एक्सपीरियंस ही नहीं होता, ठीक है। बट पेरेंट्स को ज़्यादा पता रहता है कि रियल वर्ल्ड कैसा है, ठीक है। जब तक आपने रियल वर्ल्ड में एंट्री नहीं ली और आपने लोगों को बीच में काम रह के काम नहीं किया है, ठीक है, एक्सपीरियंस नहीं किया है, तब आप नहीं बोल सकते कि मैं कुछ कर सकता हूँ अपने बेस पे, ठीक है। स्किल ठीक है, स्किल्स है, एबिलिटीज़ है, ये सब ठीक है। बट जो रियल वर्ल्ड है ना वो बहुत डिफरेंट है जैसा तुम सोच रहे हो, ठीक है। हमारे माइंड में क्या है? एक फेयरी टेल रहती है, दुनिया बहुत अच्छी है, ऐसा नहीं होता, ठीक है। दुनिया कैसी है वो आपके पेरेंट्स ने देखी है, इसलिए वो कुछ बोल रहे हैं आप, तो वो भी समझना है, ठीक है। आपको अपने पैशन को फॉलो करना है, ठीक है। बट आपके पास एक रेवेन्यू मॉडल है क्या? इस पैशन से, इस स्किल से कैसे रेवेन्यू आएगा, ठीक है। आपको पता रहना चाहिए, ठीक है। और ऑन पेपर लिख कर एक्सप्लेन करना आना चाहिए लॉजिकल स्टेप के साथ। ये नहीं कि मेरे को भरोसा है हो जाएगा। भरोसा तो सबको होता है, ठीक है। जो जितना भी कोई अपने बेस पे स्टार्ट करते हैं सबको भरोसा होता है, ठीक है। बट सक्सेसफुल कौन होता है? 90%। ऐसा क्यों? क्या उनका भरोसा वीक था तो फेल हो गए? क्या उनके पास कोई प्लान नहीं था, रेवेन्यू मॉडल नहीं था, इसलिए वो फेल हो गए? भरोसा सबको होता है कि हो जाएगा, फेथ सबको होता है, बिलीव सब करते हैं, फिर भी 90% फेल हो जाते हैं, क्यों? क्योंकि उनके पास प्रॉपर रेवेन्यू मॉडल नहीं, रोड मैप, राइट। क्या आपके पास रोड मैप है? अगर है तो लिखो पेपर पे और एक्सप्लेन, खुद को एक्सप्लेन करो पहले, खुद बिलीव करो, ठीक है। तो बोलते हैं कोई भरोसा नहीं करता मेरे,
मेरे प्रोडक्ट पे, मेरी सर्विसेज, मेरी स्किल पे? क्या तुम भरोसा करते हो खुद कि हाँ, ये हो पाएगा? ठीक है। सुबह उठते-उठते ही बुक हाथ में लेने के लिए कितने एफर्ट लगाने पड़ते हैं। एक बुक रीडिंग के लिए तो कितना टाइम लगता है, एक बुक कंप्लीट करने में कितना टाइम लगता है। ये है आपका डेडिकेशन। आपके पेरेंट्स देखते हैं आपकी हरकत क्या है बचपन से लेकर, उसी के बेस पे ये कुछ बोल रहे हैं वो कि तेरे से नहीं हो पाएगा ये। ठीक है, मैंने कुछ स्टार्ट किया, मेरे पेरेंट्स ने कभी मना नहीं किया क्योंकि वो बचपन से लेके आज तक देख रहे हैं कि कोई काम करता हूँ तो कैसे करता हूँ। स्कूल के टाइम से कॉलेज टाइम में कैसे मैंने चीज़ों को किया है, अगर एक काम पकड़ा तो कैसे करता हूँ, कैसे प्लानिंग करता हूँ, कैसे ठीक है, सब पता है उनको। ठीक है, तो उनको नहीं पता मैं क्या कर रहा हूँ। ठीक है, उनको नहीं पता है एंटरप्रेन्योरशिप क्या होती है, ऑनलाइन बिज़नेस क्या होते हैं, ठीक है। बट उनको पता है कि मैं कैसे काम करता हूँ, अगर मैंने कोई काम हाथ में लिया तो, ठीक है। क्या आपको पता है कि आप खुद क्या हो? देखो अपने आप जितने भी साल के हो तो 10 साल पीछे जाओ, देखो आपने सारी चीज़ें कैसे की, घर के अंदर, स्कूल के अंदर, कॉलेज के अंदर, किसी काम को पकड़ते हो तो कैसे करते हो, ठीक है। वो देख रहे हैं आपके पेरेंट्स कि आपका डेडिकेशन लेवल क्या होता है एक काम को लेकर, उसी के बेस पे कुछ बोलते हो, ठीक, बोल दिया मैं अपने पैशन को फ़ॉलो करूँगा, ठीक है। आधे घंटे बाद देखते हो पबजी, इंस्टाग्राम चालू है, ठीक है, ऐसे-ऐसे फ़ोटो ले रहे हैं, रील्स देख रहे हैं, वो देख रहे हैं आपके पेरेंट्स, इसीलिए बोल रहे हैं कि तेरे से ना हो पाएगा बेटा जॉब कर, क्योंकि वो सेफ है। ऐसी हरकतें इंस्टाग्राम वाली, पबजी वाली हरकतें जॉब वालों को चलती है, इसलिए वो बोल रहे हैं, क्योंकि आपका डेडिकेशन लेवल दिख ही नहीं रहा, उनको नहीं दिख रहा है, इसलिए उनको बिलीव नहीं हो रहा। ठीक है, आप बोल रहे हो मेरे को अपने बेस पे कुछ करना है, ठीक है, और आधे से ज़्यादा दिन आप टाइम पास में गुज़ारते हो, कैसे भरोसा करेंगे आपको कह रहे हैं? ठीक है, फ़ोन पे लगे रहते हो, दोस्तों के साथ टाइम पास, बोलते हैं मेरे को पैशन फ़ॉलो करना है, मेरे खुद के बेस पे कुछ करना है, ठीक है, तो दिखाओ ना कुछ करके, छोटे लेवल पे, क्रैक करो एक चीज़ को, बोलो कि देखो मैं अपने पेरेंट्स को बोलो कि ये उखाड़ा है मैंने छोटे लेवल पे, अब इसको बड़ा बनाएँ, राइट? तो हमें खुद ही क्लियर नहीं होता है कि हम कर क्या रहे हैं, बस कहीं से किसी की वीडियो देख ली, एक्साइटेड हो गए, मैं पैशन फ़ॉलो करूँगा। थोड़े दिन अप्लाई किया, पैशन तो पुंगी बजा रहा है। आपकी जो स्किल है, उसको पेपर पे लिख के बता सकते हो कि ठीक है, मैं ऐसे-ऐसे करूँगा तो यहाँ से इनकम आएगी। ऑन पेपर लिखो, लिखा है कभी? पूछो अपने आप ये ऐसा नहीं करते हो, ठीक है? हमने कुछ देख लिया, पढ़ लिया, ठीक है? और पढ़ के कुछ इमेजिनेशन बना लिए और उसी को बोल रहे हैं कि मैं ये ऐसे करूँ, ठीक? मतलब वो जो ग्लोरिफिकेशन हो रहा है वर्ल्ड में, जो बोलते हैं ना चमचमाती चीज़ें, वो हो रहा है, ठीक है? बट बिहाइंड द सीन क्या हो रहा है वो पता है? लोग कितने घंटे काम करते हैं। वो जो आते हैं ना स्टेज पे खड़े रह के बोलते हैं, वो पीछे कितने घंटे काम करते हैं वो पता रहना चाहिए। वो क्या करते हैं वो पता रहना ठीक है। तो वो जो बोल रहे हैं स्टेज पे आके वो मत देखो, वो काम कैसे कर रहे हैं ना वो देखो और उसको फ़ॉलो करो। बिहाइंड द सीन बोलते हैं, ठीक है? तो उनके पास जो घर है, जो गाड़ी है उसको लेके इन्फ्लुएंस मत हो, ठीक है? उनके पास जो बुक्स है, जो मॉर्नि उसका उनका जो मॉर्निंग रूटीन है, उनका जो डेली रूटीन है, वो फाइंड आउट करो और उसको फ़ॉलो करो, तो वो मिलेगा वो, ठीक है? जब तुम ये सारी चीज़ें करने लग जाओगे, तुम्हारे पेरेंट्स देखेंगे कि नहीं ये बुक पढ़ रहा है, ठीक है? ये सुबह उठ के मॉर्निंग रूटीन करता है, ये सुबह उठ के एक्सरसाइज करता है, ये लोगों की प्रॉब्लम सॉल्व करता है या करती है। अपने आप वो बिलीव करने लग जाएँगे, नहीं ये कुछ कर रहा है, ठीक है? स्टिल अगर नहीं मान रहे हैं, तो एक ऑनेस्ट टॉक कर लो एक, ठीक है? आप कॉलेज में हो, राइट? कॉलेज कितने साल की होती है? 3 या 5 साल की होती है,
ठीक है? बैठो पेरेंट्स के साथ, ठीक है? जब ये आपको क्लियर हो जाए, आपकी स्किल रेवेन्यू ला सकती है, ये क्लियर हो जाए, ठीक है? डिस शांति से बैठो एक दिन और डिस्कस कर लो, क्या करना है, ठीक है? आपको कॉलेज करवानी है, ठीक है, मैं करूँगा या करूँगी, ठीक है? बट मैंने कुछ सोचा है ये पार्ट टाइम बेसिस पे, ठीक है? तो ये मैं करूँगा जब तक मेरी कॉलेज चल रही है, ठीक है? तो आप सपोज़ कर लो 3 साल के लिए कॉलेज करने वाले, ठीक है? अपनी उस स्किल को, अपने पैशन को साइड हसल के जैसे चालू करो 3 साल तक, ठीक है? और उसमें अपनी जान लगा लो, ठीक है? और उससे इतना मनी लाओ कि वो जॉब से डबल हो जाए या जॉब जितना हो जाए। 100% वो बिलीव करें। अच्छा जो कर रहे हो करते रहो और उसी के बेस में पार्ट टाइम बेसिस पे चालू करो साइड हसल के जैसे, ठीक है? आप टाइम पास कर रहे हो तो वो देखते हैं, ठीक है? वो पागल नहीं है वो लोग, ठीक है? फालतू में टाइम पास कर रहे हो, फालतू में घूम रहे हो, तो उनको पता है कि मेरा बच्चा कैसा है, उसका डेडिकेशन लेवल कैसा है, ठीक है? तो आप कुछ बोलोगे कि मैं अपने बेस पे कुछ करूँगा, तो उनको पता है कि आप कितने लेवल तक कर पाओगे, ठीक है? आपको ये देखना है कि आपने पहले क्या किया है आपके अपने बेस पर, कुछ किया है ऐसा, ठीक है? जैसे छोटे प्रोजेक्ट रहते हैं कॉलेज के अंदर, ठीक है? किसी की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी लेनी होती है, ठीक है? तो आप इनिशिएटिव लेते हो या पीछे आराम से बैठे रहते हो? मैं तो बस बैठे रहूँगा, देखते रहूँगा, ये मेरा काम नहीं है, ठीक है? अगर आपकी हरकत ऐसी है तो आपके पेरेंट्स को पता है कि ये अपने बेस पे पहले से ही कुछ नहीं कर रहा, तो अब क्या करें, राइट? तो ये है आपकी पर्सनैलिटी, ये है आपकी सच्चाई, ठीक है? कभी भी कुछ अकेले करने की बारी आती है तो आप पीछे हटते हो, हमेशा। मैं नहीं कर रहा, मेरे से नहीं होगा, राइट? तो ये है आपकी सच्चाई जो आपके पेरेंट्स को पता है, ठीक है? बट सडनली आपने रियलाइज़ कर लिया कि ये तो पंगा है, यहाँ सिक्योरिटी में अभी कुछ नहीं बचा, ठीक है? तो आपकी बात भी सही है और हमारे पेरेंट्स की जिस तरह से कंडीशनिंग हुई है, अगर हमारी भी वैसी ही होती तो हम भी एग्ज़ैक्ट वैसा ही बिहेव करते उनके जैसे, राइट? तो ये भी समझो ना, तो करना क्या है 3 सिंपल स्टेप में करना है, ठीक है? पहले तो समझना है कि मुझे करना क्या है, ठीक है? उससे पहले हमें समझना है कि मैं क्या हूँ, मेरे को क्या करना है, ठीक है? तो पहले तो खुद को समझो, नंबर 1, ठीक है? अपने आप को अच्छी तरह से समझो, अपनी स्ट्रेंथ, अपनी वीकनेस, ठीक है? मतलब ये नहीं कि किसी की बुक पढ़ के सोच लिया कि आई एम एंटरप्रेन्योर, नहीं, क्या आपका बैकग्राउंड है ऐसा? आपका पर्सनैलिटी टाइप है उस जैसा, ठीक है? क्या आप कुछ करते हो अपने बेसिस पे? या फिर तुम्हें कोई चाहिए जो बोले कि ये कर भाई? सेकंड है अपनी स्किल्स को समझो, ठीक है? अपनी स्किल को समझो मतलब पेपर पे लिखो, एक प्रॉपर रेवेन्यू मॉडल बनाओ, कि ये मेरी स्किल है, ठीक है? यहाँ से मैं लोगों को रीच कर सकता हूँ और ऐसे इनकम आए, ठीक है? नो डाउट पहले ₹100 भी आए, ठीक? लेकिन वो 100 का बन सकता है 1 लाख। अगर आपने 100 को क्रैक कर लिया तो 1 लाख भी क्रैक हो सकता है, ठीक है? बट आपको पता रहना चाहिए कि वो ₹100 भी कैसे आएँ, राइट? तो ये हो गया सेकंड अपनी स्किल को समझो एंड थर्ड स्टेप आता है फिर अपने पेरेंट्स को समझाओ, ठीक है? हम क्या करते हैं सीधा पेरेंट्स को समझाते हैं फिर समझते हैं कि मैं क्या हूँ, मेरी स्किल क्या है। पहले ही बोल देते हैं पेरेंट्स को, मेरे को ये करना है, ये नहीं करना है, खत्म। कॉलेज छोड़ रहा हूँ मैं या छोड़ रही हूँ अब मेरे को पैशन फॉलो करना है, राइट? ये चीज़ हमें याद रखना हर आर्गुमेंट की 3 साइड होती है, ठीक है? एक आपकी साइड, एक उनकी साइड और एक होती है जो सही साइड है, करेक्ट वन। तो सही साइड को लेना है, ठीक है? आप भी जीत रहे हो, वो भी जीत रहे हैं और आपकी ग्रोथ भी हो रही है। जैसे मैंने बोला कॉलेज वाला एग्ज़ाम्पल, ठीक है? 3 साल है आपके पास, डेडिकेट करो अपनी स्किल को और अर्निंग करके दिखाओ, हो रही है तो ठीक है, नहीं तो कॉलेज ही कर लो।
एटलीस्ट वो सेफ्टी है, ठीक है। वरना कॉलेज छोड़ दी, यहाँ पे भी नहीं हुआ तो बोलते हैं ना वो थन थन गोपाल हो जाओगे फिर। सो आई होप यू गॉट वैल्यू, यू गॉट क्लियरिटी कि पेरेंट्स को और खुद को कैसे हैंडल करना है, ठीक है। सबसे पहले खुद को समझो, अपनी हीरो स्किल फाइंड आउट करो, उस पर प्रॉपर रेवेन्यू मॉडल बनाओ, को टेस्ट करो, फिर समझाओ कि हाँ ये वर्क कर रहा है। पहले बोलोगे तो कुछ होगा नहीं, राइट। सो दैट्स इट फ्रॉम माय साइड, आई होप यू गॉट वैल्यू। अगर वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, और आपको लगता है कि ये वीडियो किसी की हेल्प कर सकता है तो प्लीज शेयर, ठीक है। तो फ्यूचर में ऐसे बहुत सारे वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन प्रेस कर दो, ताकि हर एक वीडियो के आने के बाद आपको नोटिफिकेशन मिल जाए, ठीक है। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड लिसनिंग मी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन आप जो